So, hey guys, welcome back to another video. First of all, a very happy new year to one and all, and I wish you all a great year ahead. To be very honest, ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था. बट एज यू नो, वंस आई वाज स्क्रॉलिंग डाउन यूट्यूब, आई केम अक्रॉस वन वीडियो. उसका टाइटल कुछ था कि चेस्ट फैट बर्निंग वर्कआउट. तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा देखने पढ़ने में ही, क्योंकि आई नो कि इसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस कंटेंट की. तो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन दैट वीडियो एंड उसमें कुछ नहीं था. उसमें बस 5 एक्सरसाइज उस बंदे ने बता रखी थी. दैट डूड, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ना ही उसके चैनल का. बट उसने सिर्फ 5 एक्सरसाइज बता रखी थी जिससे वो समझता है कि चेस्ट फैट जो है वो कम हो जाएगा. एंड यू नो, जो भी चेस्ट वर्कआउट होते हैं उनसे आपका चेस्ट डेवलप ज़रूर हो जाएगा. लेकिन जब फैट बर्निंग की बात आती है तो अब बात आती है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है कि नहीं. तो आपने आई गेस फेसबुक पे, यूट्यूब पे पहले भी ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिनका टाइटल होगा कि आप बेली फैट बर्न करिए इन एक्सरसाइजेस से, या फिर आप थाई फैट, लेग फैट, या फिर आप आर्म फैट कम करिए, या फिर आप फेस फैट कम करिए. तो ये सब जितनी भी इस टाइप की जो वीडियोस होती हैं ये प्रमोट करती हैं स्पॉट फैट रिडक्शन को, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. यस, आई एम गोना से डायरेक्टली, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करने वाला. स्पॉट फैट रिडक्शन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता. तो द थिंग इज दैट लोग बहुत इजीली भरोसा कर लेते हैं ऐसी वीडियोस पे, बिकॉज इतने व्यूज होते हैं और आपके इतने लाइक्स उस पर होंगे पता नहीं कैसे. और यूट्यूब पे अगर कोई डालता है तो लोग सोचते हैं कि हाँ सही बता रहा हूँ, मैं भी तो वही कर रहा हूँ. ठीक है. तो सो एनीवेज, वो एक्सरसाइज आपका क्या करती हैं, आपका जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जिसको आप फोकस कर रहे हो वहां की मसल को टोन कर देगी. तो उसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा बट वहां से आपका फैट नहीं जाएगा, कॉज स्पॉट फैट रिडक्शन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. सो कम ऑन, ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है, ये बायोलॉजी है. आपका इसमें एक तरीके से चीजें फॉलो होती हैं. तो जिस तरीके से आपका फैट गेन होता है, आपका वेट गेन होता है, आप ज़रूरत से या तो ज़्यादा खा रहे हो या फिर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, तो आपका जो वेट गेन होता है, आपका जो फैट आता है बॉडी पे, वो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं आता है कि आपका सिर्फ बेली पे आ गया या आपका सिर्फ हिप पे आ गया. ओवरऑल बॉडी पे आपका फैट आता है, तो जाएगा भी ओवरऑल ही ना, एक पर्टिकुलर जगह से नहीं जाएगा. सो मेरा भी जब फैट लॉस करा था मैंने, तो ऐसा नहीं था कि मतलब सिर्फ मेरा पेट से फैट चला गया या फिर मेरा हिप्स से फैट चला गया, लेग से फैट चला गया. ग्रेजुअली फैट कम हुआ ओवरऑल बॉडी से. पहले आपका मेरा चेहरे से कम हुआ, फिर आपका मेरा थोड़ा सा चेस्ट से कम हुआ, फिर आर्म से कम हुआ, फिर धीरे धीरे मतलब आपका हिप्स से, लेग से कम होता गया, फिर अपर बेली एरिया से कम हुआ. और सबसे लास्ट में जो सबसे हार्ड होता है फैट लॉस करना, वो होता है आपका लोअर बैक और आपका लोअर बेली एरिया. तो आपने जितनी भी ऐसी वीडियोस देखी हैं या फिर ऐसा कोई कंटेंट देखा है, या फिर आपके कोचेस या जो भी आपको सजेस्ट करते हैं वो आपको बोलते हैं कि स्पॉट फैट रिडक्शन हो सकता है, आप पर्टिकुलर एरिया को आप कर सकते हो ट्रेन और फैट वहां से कम हो सकता है, तो उनको बोल दो टाटा बाय बाय, आपकी हमें जरूरत नहीं है. बिकॉज नहीं हो सकता यार, इतनी स्टडीज करी गई हैं. टू द पॉइंट, मेन बात आती है कि आपका अब फैट लॉस होता किस तरीके से है. तो एक मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कैलोरी डेफिसिट पे. अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. कैलोरी डेफिसिट का मतलब उतना ही है कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, जितनी आपकी बॉडी को आपका वेट मेंटेन करने के लिए कैलोरीज चाहिए होती है एक दिन में, आपको उससे कम खाना है. तो आपने जो एक्सरसाइजेस देखी हैं या फिर आप कोई भी एक्सरसाइज रूटीन आप फॉलो करो, वो आपका कैलोरीज बर्न करेंगी. उसके साथ साथ आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है. तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप जो खा रहे हो उसका ध्यान रखो बस, आप कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो, आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो. ओके, सो द बेस्ट वे टू लूज फैट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज टू बी इन कैलोरी डेफिसिट प्लस फॉलो अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज रूटीन. कोई भी आप एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर सकते हो, और उसके साथ अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहे तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपका फैट लॉस हो रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है. और उसके साथ साथ आपके न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हैं कि आप अगर कैलोरी डेफिसिट में है तो जितनी भी आप कैलोरीज खा रहे हो वो आपका न्यूट्रिशन बिल्कुल अच्छे से आपको मिलना चाहिए उससे. एंड एक्चुअली यू नो, बिना आप एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करे भी अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो तो आप फैट लॉस कर सकते हो, आप वेट लॉस कर सकते हो. बट इशू क्या है कि आप लॉन्ग टर्म में जब आप देखोगे तो आप फैट लॉस आपको करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप एक्सरसाइज रूटीन फॉलो नहीं करते हो तो. सो द बेस्ट वे इज टू फॉलो अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज रूटीन एंड टू बी इन कैलोरी डेफिसिट. आई होप आपको कैलोरी डेफिसिट समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आई गेस मैं एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलरली कैलोरीज के ऊपर, जिसमें मैं और इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आपका कैसे कैलोरीज आप कैलकुलेट करते हो किसी चीज़ के लिए, आपका कैलोरीज इन और आउट का क्या सिस्टम होता है,
और आप कैसे आप डेफिसिट में रह सकते हो या आप सरप्लस में रह सकते हो, मतलब आप मेंटेनेंस से ज़्यादा खा सकते हो आपको वेट गेन करना है तो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यस देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू पॉसिबल एंड स्पेशली टू योर पेरेंट्स, बिकॉज वही होते हैं जो इन सब चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं कि स्पॉट फैट रिडक्शन पॉसिबल हो पाता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई मेक श्योर टू ब्रिंग सच वीडियोस मोर एंड बहुत थक गया हूँ। सो आई गेस विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो बाय।